नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। अब अगर देखा जाए तो 1 महीने का आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो टाइम है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो 1 महीने में आपको क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो वाकई में सीरियस है और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जो बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रहेगा अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं या अगर आप साउथ इंडिया से, यानी कि नॉर्थ इंडिया वालों के लिए टारगेट स्कोर क्या रहेगा और साउथ इंडिया वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए टारगेट स्कोर क्या रह सकता है। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीरियस हैं, वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप स्किप करके वीडियो को जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। देखो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पे ही होने वाला है, जो कि सेशन 2 में आता है। पेपर आपका एक ही साथ होगा, पहले सेशन 1 खुलेगा और फिर सेशन 2 खुलेगा। सेशन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग आएगा, जिसकी आपको अलग से उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे उसी में आपकी मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके लिए अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है तो उनको आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी आप सभी को मेरी ये एडवाइस है कि मैथ और रीजनिंग में भी अपना 100% करके आना। ऐसा मत सोचना कि इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। जो मेन आपको फोकस करना है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे करना है। उसके अलावा अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। डेली बेसिस पे अब जो है कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो मॉक टेस्ट से आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी और आपको डेली बेसिस पे ये समझ में आएगा। जब आप इम्प्रूवमेंट करोगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और इम्प्रूवमेंट के बाद आप किस तरीके से अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देना है, उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है और डेली आप जब नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट दो तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। मतलब आप डेली बेसिस पे जो चीज़ें आपके अंदर कमियां आ रही हैं उनको आपको सुधार करना है। अब आपको पढ़ना क्या है, देखो सिर्फ और सिर्फ आपको जो मेहनत करनी है वो जीके जीएस और इंग्लिश पे करनी है। इंग्लिश के लिए आपको करना क्या है, इंग्लिश में 2 चीज़ें हैं। एक है कि ग्रामर सेक्शन और दूसरा है वोकैब। ग्रामर के में क्या है कि आपका जो एरर पार्ट आता है, फिलअप्स आते हैं, वो सब ग्रामर का पोर्शन है। तो ग्रामर के लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर। यहाँ पे क्या है कि आप मतलब चैप्टर वाइज सारे चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन है तो नाउन में वो सारे रूल दिए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। और फिर क्या दिया है कि नाउन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में एरर आपकी पूछी गई है वो सारे दे दिए हैं। तो यहाँ से क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच का डेली बेसिस पे आप पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से रिवाइज कर डालो। इससे क्या है कि आपका जो एरर वाला पार्ट है, उसके अलावा जो फिलअप्स हैं, वो सारे आपके बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको ज़्यादा जो है वोकैब जो है वो याद करनी है। उसमें भी इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज और जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको कहाँ से करने हैं, जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है उसमें शुरुआत में ही आपको इंपॉर्टेंट जितने भी वन वर्ड है वो दिए हैं वो याद कर लो। उन्हीं में से कोई ना कोई फंस जाएगा। उसके अलावा उसी में ईडियम एंड फ्रेजेस भी शुरुआत में दिए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे याद कर लो, वही आपके फंस जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हर एक चैप्टर, जैसे कि एमबी पब्लिकेशन की बुक में क्या है कि सभी सेट दिए हुए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल के जितने भी सेट हैं वो दिए हैं और प्रत्येक जो सेट दिया है उसके पीछे उसकी वोकैब दी है। तो अगर वोकैब आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। अदरवाइज आपको करना क्या है कि वहाँ पे जो सेट दिए हैं उसमें जितने भी सिनोनियम है, चाहे वो सीजीएल के हैं, सीएचएसएल, एमटीएस के हैं, वो सारे सिनोनियम एक बार आप देख डालो। उसके बाद एंटोनियम देख डालो, तो इससे भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप पीछे की अभी तक पढ़ रहे थे तो वोकैब अगर आप रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको सिर्फ 2 ही बुक्स फॉलो करनी है, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर और दूसरा है एमबी पब्लिकेशन की बुक। बाकी आप मॉक टेस्ट दोगे तो इससे आपके जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्टअप आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको करना क्या है, जीके जीएस और इंग्लिश दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, जैसे कि सीएचएसएल 2024
का एग्ज़ाम हुआ है, सीपीयू 2024 का प्री एग्ज़ाम हुआ है, सीएचएसएल का प्री हो चुका है, जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके अलावा 2023 के जितने भी एग्ज़ाम हो। सबसे पहले 2024 वाले कवर करो। यहाँ पे क्या है कि जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए इनको अच्छे तरीके से आपको देखना है और ये भी समझने का प्रयास करना है कि एसएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी जीके जीएस इन मतलब जैसे सीएचएसएल के पेपर में जो आई है उसे आप अच्छे तरीके से देख डालो, फिर सीपीओ वाली देख डालो, फिर जीडी वाली देख डालो, उसके अलावा सीजीएल के पेपर हो जाएंगे तो इनको भी देख लेना, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट और जो 2023 के जितने भी पेपर हुए इसकी भी अगर पॉसिबल हो तो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो आपको देख डालने। उसके अलावा इंग्लिश जो है यहाँ से इंग्लिश भी आपको करनी है, मैथ और रीजनिंग नहीं करना है, सिर्फ ये जितने भी एग्जाम हुए यहाँ से जीके जीएस और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उन्हें आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम आपकी हेल्प क्या कर देंगे, जैसे कि सीएचएसएल 2024 में जितने भी सिनोनियम पूछे गए हैं वो आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे जितने भी एंटोनियम पूछे गए वो आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे और पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ऐसे ही सीपीओ के भी करा देंगे और उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट के भी करा देंगे, जितने भी पॉसिबल हैं। सीजीएल के भी एग्जाम होगा वो सारे प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो आपको जितने भी अभी रिसेंट में पेपर हुए हैं इनके जीके जीएस और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उन्हें आपको अच्छे तरीके से देख डालना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो जीके जीएस है उसमें करना क्या है कि 2023 और 2024 का जो करंट अफेयर्स है इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आप मैगजीन ले आओ उसे पढ़ो, आप किसी यूट्यूब चैनल जो अच्छा यूट्यूब चैनल है उसकी आप मदद ले लो और उसमें क्या है कि पूरे साल की करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। जैसे 2024 की अभी तक की जो करंट अफेयर्स है एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो उस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख लो, आपका 2024 का जो होना होगा वो हो जाएगा। ऐसे ही 2023 का कवर कर लो। तो अच्छा कि कोई यूट्यूब चैनल उठाओ, वहाँ से करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करना है। बाकी जीके जीएस जहाँ से आप पढ़ रहे थे अगर आपने अपने नोट्स बनाए तो उनसे रिवीजन करो, अगर लूसेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ से करो, नहीं तो एक बुक आती है टारगेट की, टारगेट का आपका वीकली न्यूज़पेपर भी आता है जिसमें करंट अफेयर्स और भी स्टैटिक जीके होती है। तो इनकी एक बुक भी आती है सामान्य ज्ञान की, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जितने भी टॉपिक हैं ब्रीफली उन्हें बताया गया है। तो वहाँ से क्या है कि पूरी आपकी जो जीके जीएस है वो रिवाइज आएगी। तो अगर ये बुक आप ले सकते हो, आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जीके जीएस जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहीं से आप करो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। आपको रीजनिंग और मैथ्स पे काम नहीं करना है, वो मॉक टेस्ट में आपकी रिवाइज आएगी। बाकी डेली एक आपको मॉक टेस्ट देना है। डेली जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट से ही आपकी प्रिपरेशन होती है, वहीं से आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर वीकनेस क्या है और कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और हर मॉक टेस्ट में आप देखेंगे जब इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हर मॉक टेस्ट में आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। तो मॉक टेस्ट आपको डेली एक देना ही देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको इंग्लिश में क्या करना है, एमबी पब्लिकेशन की बुक से वोकैब को आपको रिवाइज करना है। उसके अलावा मिरर ऑफ कॉमन एरर की जो बुक है उससे आपके जो भी ग्रामर वाला पोर्शन है वो रिवाइज होगा, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 के, पहले उनकी जीके जीएस और इंग्लिश देख डालो, फिर जो 2023 वाले एग्जाम है उनकी जीके जीएस और इंग्लिश को आपको देख डालना है। तो बस इतना ही आपको काम करना। अगर इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा करके आएंगे। बाकी मॉक टेस्ट डेली एक जरूर दो। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका डेली बेसिस पे आपको इंप्रूवमेंट समझ में आएगा और मॉक टेस्ट से ही आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन होती है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। और मेन जो आपका फोकस रहेगा वो इंग्लिश और यहाँ पे जीके जीएस पे रहेगा, ठीक है। बाकी वीकली हम भी आपके लिए मॉक टेस्ट कराते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन पे होता है, हर संडे को होता है, तो उसे भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है। तो अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में आपको पता होगा वैकेंसी आपकी 12,000 प्लस थी, 12,523 वैकेंसी थी। 2023 में आपकी 1,558 वैकेंसी थी, 2024 में आपकी 9583 वैकेंसी। तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। 2023 में काफ़ी कम वैकेंसी थी, लेकिन आप मिनिमम कट ऑफ देखो, 2022 का यूआर का 125 था, ओबीसी का 124 था, ईडब्ल्यूएस का 122 था, एससी का 120 था और एसटी का 112 था। तो उसके अलावा 2023 में आप देखो मिनिमम कट ऑफ ये तेलंगाना का गया था 132 यूआर का, ओबीसी का 132, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 130, उसके अलावा एससी का 130 और एसटी का 127। तो आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि 2022 और 2023 में अंतर क्या है कि कैटेगरी वाइज जो गैप है वो और भी कम होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे एमटीएस में स्पेशली क्या होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी
EWS और UR की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, और ये आपकी मिनिमम कट ऑफ थी। आप देख सकते हो कि वैकेंसी में इतना डिफरेंस है, लेकिन कट ऑफ में आप देख सकते हो केवल 7 नंबर का डिफरेंस। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैकेंसी इतनी है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, ये मान सकते हैं कि 5 नंबर के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पे ये कट ऑफ है और यहाँ पे ये मिनिमम कट ऑफ है। मैक्सिमम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 2023 की मिनिमम कट ऑफ 132 UR की गई थी तेलंगाना की, और मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी वो 153 गई थी UR की दिल्ली की। तो आप देख सकते हैं कि 150 में 153 ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। तो यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपको इससे ज़्यादा ही नंबर लेके आने हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो स्कोर है वो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, देखो नॉर्थ इंडिया में अमूमन कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है और साउथ इंडिया में अमूमन आपकी कट ऑफ कम रहती है। आप पिछला जो रिकॉर्ड है उसे उठा के देख सकते हो। तो साउथ इंडिया में जो कट ऑफ है वो इस बार 124 से 127 की रेंज में रह सकती है और साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में 134 से 137 की रेंज में आपकी कट ऑफ रह सकती है। आपके लिए टारगेट स्कोर की अगर हम बात करें तो सेफ साइड, अगर आप UR कैटेगरी OBC किसी भी कैटेगरी से हैं, 130 नंबर का टारगेट लेके चलो सेशन 2 में, क्योंकि सेशन 2 के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो 130 नंबर का टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जब 130 का टारगेट लेके चलोगे तब 120 125 स्कोर आएगा। फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये स्कोर आपका 130 तक या उससे ज़्यादा पहुँच सकता है। तो आपके सिलेक्शन की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और अगर यहाँ पे एक सीट आप चाहते हैं तो आपको 130 नंबर पर टारगेट लेके चलना है। बाकी नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, साउथ इंडिया की जो कट ऑफ है वो कम रहती है। तो साउथ इंडिया की कट ऑफ इस रेंज में आपकी रह सकती है और नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ इस रेंज में रह सकती है, इससे भी ज़्यादा जा सकती है। बाकी सेफ साइड आपके लिए ये टारगेट स्कोर रहेगा, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। जब इतना टारगेट लेके चलेंगे तब कहीं ना कहीं एक सीट आपको यहाँ पे मिल पाएगी। ये एक्चुअल, अगर वाकई में आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को तो शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।